में दास जे ते मेरे सिरताज। सातों द्वीप में जितने दास हैं, भक्त हैं, वे सब मेरे लिए सिरताज हैं। सिरताज माने सिर के भूषण, मुकुट हैं। ते मेरे सिर ताज। जम्बू और पलक्ष सालमली बहुत राज ऋषि। जम्बू द्वीप, पलक्ष द्वीप और सालमली द्वीप में बहुत से राजर्षि लोग हैं, राजर्षि रहते हैं। कुश द्वीप जो परम पवित्र हैं, उन्हीं माने फिर क्रौंच द्वीप। कौन महिमा जान लिखी। इनकी महिमा को लिखकर कौन जान सकते, कोई भी तो नहीं। शाक द्वीप विपुल विस्तार। शाक द्वीप का बहुत विस्तार है। प्रसिद्ध नाम यति पुहकर। प्रसिद्ध है, नामी है। कौन? ये पुष्कर द्वीप, अति पुहकर। पर्वत लोकालोक ओक टापू कंचन धर। सप्त द्वीप के बाद एक पर्वत है जिसका नाम है लोकालोक। 12.5 करोड़ योजन विस्तार लोकालोक पर्वत है। 12.5 करोड़ योजन विस्तार है। इस पर्वत के इस तरफ सूर्य का प्रकाश रहता है और उस तरफ कोई प्रकाश नहीं रहता है। एक तरफ ही प्रकाश रहता है, उस तरफ प्रकाश नहीं जाता है। पर्वत लोकालोक, ओक माने स्थान, टापू कंचनधर, टापू में कंचनधर अर्थात सुमेरु पर्वत है। स्वर्णमय है कंचन भर, कंचनधर अर्थात स्वर्ण की भूमि है, सुमेरु पर्वत है। हरि भृत्य बसत जे जे जहां। हरि भृत्य, श्री हरि के भृत्य माने सेवक, जे जे माने जो जो जहां निवास करते हैं। 300 नित प्रतिकाज। श्री स्वामी नाभा गोस्वामी जी कहते हैं 300 माने 19 से मुझे नित्य प्रतिकाज, हमेशा प्रयोजन है, हमेशा काम रहता है। मैं उन्हीं से अपना प्रयोजन रखता हूं। 7 द्वीप है। राजा प्रियव्रत, महाराजा प्रियव्रत ने, ये जो मनुपुत्र हैं, इन्होंने सूर्य के समान तेजस्वी विशाल रथ पर बैठ करके रात को भी दिन बनाने के लिए पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं की। पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं की। रथ के पहियों से जो लीकें बनी है वे ही 7 समुद्र हुए और उनमें 7 द्वीप है। एक भूभाग है, चारों तरफ समुद्र है, फिर भूभाग है, उसके चारों तरफ समुद्र है। अलग अलग नहीं, जैसे जम्बू द्वीप हुआ, इसके तरफ चारों तरफ खार समुद्र है। खार समुद्र के चारों तरफ द्वीप है, उसके चारों तरफ समुद्र है, फिर चारों तरफ द्वीप है, फिर समुद्र है। इस प्रकार से, ऐसा नहीं कि इसके बगल में ये, उसके बगल में वो, उसके बगल में वो, ऐसा नहीं है। क्रमशः इन 7 द्वीप के नाम है जम्बू, पलक्ष, शालमली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर। ये द्वीप है।
जम्बू द्वीप में जामुन का वृक्ष है। 1100 योजन लंबा है, विस्तार है। बड़े बड़े फल इसमें लगते हैं और इस फल के रस से जो नदी चलती है उसका नाम है जम्बू नद। जम्बू नद उस नदी का नाम है। तो जम्बू द्वीप में जामुन का वृक्ष है, बहुत बड़ा वृक्ष है। पलक्ष द्वीप में पलक्ष, पलक्ष माने पाकर का वृक्ष है। शालमली द्वीप, शालमली माने सेमर का वृक्ष, उस द्वीप में सेमर का वृक्ष है। ये सबसे बड़ा वृक्ष है, उसी के नाम से द्वीप का नाम है। जम्बू में जामुन, पलक्ष में पाकर, पलक्ष पाकर कहते हैं। शालमली माने सेमर, सेमर का वृक्ष। कूस, कूस में कूस का पौधा, बहुत बड़ा कूस है। क्रौंच, क्रौंच पर्वत का नाम है, बहुत बड़ा पर्वत, उसी के नाम से द्वीप का नाम है। शाक नाम का वृक्ष है। पुष्कर, ये पुष्कर नामक कमल, लाखों पंखुड़ी वाला ये बहुत बड़ा कमल के फूल है। माना जाता है कि ब्रह्मा जी के निवास स्थान कमल है। तो ये पुष्कर, उसके नाम से द्वीप का नाम है। पहले की अपेक्षा दूसरे द्वीप, दूसरे समुद्र दुगुना होता गया है। पहले की अपेक्षा दूसरा द्वीप, दूसरा समुद्र दुगुना होता गया है। जैसे जम्बू द्वीप 1 लाख योजन में है, इसका समुद्र भी 1 लाख योजन चौड़ाई में है। तो उसके आगे वाला द्वीप 2 लाख योजन, उसके बाद 4 लाख, फिर 8 लाख, फिर 16 लाख, फिर 32 लाख, 64 लाख, इस प्रकार से चला गया है। 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64। अंतिम द्वीप का क्षेत्रफल है 64 लाख योजन। और उसी प्रकार समुद्र की परिसीमा है। समुद्र के बाहरी भाग में चारों ओर फैले हुए हैं। प्रत्येक समुद्र के चारों तरफ द्वीप है। फिर उसके बाद समुद्र है। जैसे आप 7 रेखांकित कीजिए, 7 रेखांकित कीजिए, तो वो रेखा समुद्र, बीच की जगह जो द्वीप है वहां लोग रहते हैं। 7 समुद्र का नाम है खार समुद्र, इक्षुरस समुद्र अर्थात गन्ने का रस जैसा समुद्र, मदिरा समुद्र, घी समुद्र, दूध समुद्र, मट्ठा समुद्र और मीठा जल समुद्र, इन सब का समुद्र है। 7 समुद्र है। महाराजा श्री प्रियव्रत के जो पुत्र हैं, 7 पुत्र हैं, वे सातों पुत्र एक एक द्वीप के राजा हुए। श्री अग्निध्र जी, ईदमजिह्वा जी, अग्निध्र जी और ईदमजिह्वा जी, यज्ञबाहु जी, हिरण्यरेता जी, धृतपृष्ठ जी, मेधातिथि जी, बीतिहोत्र जी, ये 7 पुत्र हुए महाराज प्रियव्रत के। महाराज प्रियव्रत ने 7 को एक एक द्वीप का राजा बनाया। एक एक द्वीप के राजा हुए 7। और 7 में से जिनके जिनके जितने पुत्र हुए उतने उतने उस द्वीप में खंड विभाजित किए गए। ऐसा भी समझना चाहिए। हर बेटे को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। जम्बू द्वीप के जो राजा हैं अग्निध्र जी, उनके 9 बेटे हुए, 9 पुत्र हुए। 9 पुत्र जम्बू द्वीप में 9 खंड किए गए, अर्थात 9 राज्य बनाए गए। और इनके अग्निध्र जी के 9 पुत्र हुए, एक एक खंड के राजा हुए। और जो राजा है उन्हीं के नाम से खंड का नाम भी हुआ, ये भी ध्यान रखिएगा।
जिसका वर्णन आगे का छप्पे में सुन लीजिए। मध्य द्वीप नवखंड में भक्त जीते मम भूप, मध्य द्वीप नवखंड में भक्त जीते मम भूप। मध्य द्वीप नवखंड में भक्त जीते मम भूप। मध्य द्वीप जो जम्बू द्वीप है, मध्य का द्वीप है। हम सब भाग्यशाली हैं कि मध्य में निवास करते हैं। नवखंड में भक्त जीते मम भूप। ये जो नवखंड है, जम्बू द्वीप में जो नवखंड है, उसमें जितने भक्त हुए हैं वे सब मेरे भूप माने राजा हैं। ऐसे स्वामी श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो 9 पुत्र हैं, उन्हीं के नाम से खंड का नाम भी रखा गया। इलावृत, इलावृत पुत्र हैं महाराज अग्निधर के, और जहां ये हैं उसी का नाम है इलावृत खंड। इलावृत खंड के स्वामी कौन है, भगवान कौन है? अधीश संकर्षण। अधीश, अधिपति भगवान स्वामी श्री संकर्षण भगवान है। और इनके पुजारी कौन है? संकर्षण भगवान के पुजारी कौन है का अनुग माने सेवक पुजारी सदाशिव, सदाशिव जी हैं, ऐसा कहा। दूसरा है रमणक खंड। रमणक नाम के पुत्र है अग्निधर जी के, इन्हीं के नाम से खंड का नाम है रमणक खंड। रमणक खंड में भगवान कौन है का मत्स्य, मत्स्य भगवान है। और मनु जी महाराज वहां के पुजारी हैं। कौन? मनु जी महाराज वहां के पुजारी हैं। हिरण्यगर्भ, ये तीसरा खंड है हिरण्य खंड। हिरण्य खंड का नाम है हिरण्य। हिरण्य खंड में कौन भगवान है? किनकी पूजा होती का? कूरम, कच्छप भगवान। और उनके